ओम नमः शिवाय। पिछले कुछ वीडियो में हमने प्रमाण वृत्ति को समझा। प्रमाण वृत्ति क्या है? सत्य ज्ञान, सही ज्ञान, राइट नॉलेज। और वो कैसे मिलती है हमें, कैसे होती है? प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम से। प्रत्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं और उसका सही सही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, सही ज्ञान हो रहा है। और अनुमान से, अनुमान लगाकर भी अगर आपको सही ज्ञान हो रहा है तो वो भी प्रमाण है। और आगम आगम से मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष भी किया, अनुमान भी किया किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, और उसको सही ज्ञान भी हुआ। और फिर उन लोगों को वो ज्ञान दिया जिन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं किया है, और अपनी जैसी की तैसी जैसी बात थी वैसी की वैसी उनको बता दी। तो दूसरे व्यक्ति जो सुन रहे हैं उनके लिए वो आगम हो जाएगा। मैंने ये सब पिछले वीडियो में बताया है, उनके एग्जाम्पल भी दिए हैं। फिर भी बता दूं, जैसे कि हम कोई पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जो महर्षि हैं उन्होंने इसका प्रत्यक्ष किया है, अनुमान किया है और देखा है सब कुछ। उसके बाद उन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा है, भाष्य लिखा है, और उसको हम पढ़ रहे हैं वैसा का वैसा और ठीक समझ रहे हैं, तो हमारे लिए आगम है। तो आज हम बात करेंगे विपर्य वृत्ति की। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठा। विपर्य वृत्ति क्या है? मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, गलत नॉलेज है। और वो कैसे होती है? वो भी वैसे ही होती है जैसे प्रमाण वृत्ति हुई थी। प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम से, इन्हीं तीनों से ही होगी। अगर आप इंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु को देख रहे हैं और उसका आपको गलत ज्ञान हो जाता है तो विपर्य हो जाएगा। अनुमान से भी ऐसे ही होगा कि आपने अनुमान गलत लगा लिया, और आगम से भी ऐसा होगा। अब प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। जो हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर रोशनी कम है, उजाला कम है, और वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई है टेढ़ी मेढ़ी। उसको आपने देखा, प्रत्यक्ष देख रहे हो, इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हो, नेत्र के माध्यम से देख रहे हो, और उसको आपने सर्प समझ लिया, सांप समझ लिया, डर गए, भागे, गिर गए और चोट भी लग गई। विपर्य वृत्ति है, उल्टा ज्ञान है, गलत ज्ञान है क्योंकि वो सही नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही भाष्य में कहा है कि किसी का नेत्र खराब है, आंख ठीक नहीं है, उसको एक चंद्रमा की जगह दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। वो तो बोलता है दो ही चंद्रमा है, एक चंद्रमा है ही नहीं। विपर्य वृत्ति है, उल्टा ज्ञान है। अनुमान से भी ऐसा होता है। अभी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपको ऐसा अनुमान हो रहा है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, क्रोध नहीं होता, जलन नहीं होती, और फिर आप कभी मुझसे मिलते हैं और आप मुझे क्रोध करते हुए देख लेते हैं, उस अवस्था में पा लेते हैं, क्रोध की अवस्था में, ईर्ष्या की अवस्था में, तो आपका अनुमान गलत हो जाएगा, विपर्य हो जाएगा। ऐसे ही आगम से ले लीजिए। आज मैं आपको पतंजलि योग सूत्र पढ़ा रहा हूं। महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र लिखा, उस पर भाष्य लिखा व्यास जी ने। उस भाष्य को मैं सही ना समझाकर कुछ गलत समझा दूं, या मैं जो समझा रहा हूं उसको आप गलत समझ लें, तो आपका आगम गलत हो जाएगा, विपर्य हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से ही आपको जब गलत ज्ञान होता है, सही ज्ञान नहीं होता है, तो उसे हम विपर्य वृत्ति कहेंगे, उल्टा ज्ञान, गलत ज्ञान। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भाष्य में दूसरे पाद में
अविद्या के बारे में कहा है। भाष्य में विपर्य को ही अविद्या बताया है। अविद्या आपने सुना होगा, अविद्या में 5 क्लेश हैं। अविद्या के अंदर पहला, जो अविद्या के 5 क्लेश में पहला क्लेश अविद्या के नाम से जाना जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इस 5 क्लेशों की चर्चा हम करेंगे बाद में, दूसरे पाद में। तो ये 5 क्लेशों को, इस अविद्या को गलत ज्ञान कहते हैं, और ये गलत ज्ञान को विपर्य बताया जा रहा है। यानी कि अविद्या को भाष्य में विपर्य बताया जा रहा है। मैं इस बात पे तो जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि कुछ विद्वान वो विपर्य को अविद्या नहीं मानते। उनका अपना तर्क है, और उस तर्क को इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस तर्क को हम समझेंगे। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्या वो सही है, क्या गलत है, उसको हम समझेंगे। तो विपर्य क्या है? अविद्या। और अविद्या क्या है? अविद्या के 5 क्लेश मैंने आपको बताया, लेकिन अविद्या है क्या? अनित्य को नित्य समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, और अनात्म को आत्म समझ लेना। इसमें से हम एक उठाएंगे, अनात्म को आत्म समझ लेना, समझाने के लिए। अनात्म क्या? ये जो शरीर है, मेरा मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन्मात्राएं, स्थूलभूत, ये प्रकृति, ये आत्म है क्या अनात्म है? क्या ये आत्मा है? ये तो जड़ है, चेतनता तो नहीं है इसके अंदर। लेकिन इस अनात्मता, इस शरीर को हम आत्मा समझ लेते हैं, चेतन समझ लेते हैं। इस शरीर को ही हम आत्मा समझ के चलते हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि नहीं नहीं सर, हम तो आत्मा को अलग जानते हैं और शरीर को अलग मानते हैं। हमने पढ़ा है, गीता में देखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सब जानते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम तो नहीं मानते ये बात आप जो कह रहे हैं। बुकिश नॉलेज है ना, किताबी ज्ञान है, अनुभव में नहीं है। जिस समय आत्मा और शरीर को आप अलग अलग जानने लग जाएंगे, वो तो बहुत उच्च कोटि की समाधि होगी, असंप्रज्ञात समाधि होगी, उसके बाद मुक्ति है। अभी सिर्फ ज्ञान है, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज। और वो उस नॉलेज की वजह से हम कह देते हैं कि नहीं, हम तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन अनुभव में नहीं है। अनुभव होना ज्ञान है, पता लग जाए कि वास्तव में ऐसा ही है। अभी तो सुनी सुनाई बातें हैं कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये अनुभव करना, यही तो रास्ता है, यही तो मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। तो विपर्य क्या है? उल्टा ज्ञान, गलत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। आपने वो सुना होगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है ना, ब्रह्म क्या? वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। उसको भी समझेंगे कभी। तो अब ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे है? आप बोलोगे सर, उल्टा ज्ञान तो, गलत नॉलेज जो है वो तो क्लिष्ट की तरफ ही ले जाएगी। वो हमें आत्मदर्शन की तरफ कब ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश हैं, ये तो हमेशा हमें संसार में लगाए रखेगी। तो क्लिष्ट हो गई, संसार में लगा रही है। तो मुक्ति की तरफ, आत्मदर्शन की तरफ गलत ज्ञान कहाँ ले जाएगा? ऐसा प्रश्न उठता है मन में। कोई एग्जाम्पल आ रहा है कि गलत ज्ञान है लेकिन मुक्ति की तरफ ले जा रहा है? यही जो मैंने आपको बताया अभी, अनात्म को आत्म समझ लेना, इसी को उठाते हैं, इसी को देखते हैं। आप के जानने वाले किसी की मृत्यु होती है,
होती ही है, कड़वा सच है। और हम शमशान में जाते हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुख हैं, बहुत दुखी हैं, चिता को देखते हैं और भय हो जाता है, डर हो जाता है कि एक दिन मैं भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। और उसके साथ भाव क्या जुड़ा रहता है आपका? मेरा संपूर्ण नाश हो जाएगा, इसके बाद मेरा क्या? कुछ भी नहीं। ये डर। यद्यपि आपको पता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन यहां पर आप क्या सोच के चल रहे हैं कि मेरा संपूर्ण नाश ही हो जाएगा, ऐसा अनुभव होता है आपको। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये सिर्फ बुकिश नॉलेज है, फील नहीं होता है आपको, भाव नहीं है आपको, अनुभव में नहीं है ये। लेकिन वहां जब चिता को देख रहे हैं तो ये भय आ जाता है, ये डर आ जाता है। सबसे बड़ा क्लेश है ये अभिनिवेश, मृत्यु का डर। आम आदमी को तो होता ही होता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को होता है, जिन्होंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं, जिनको ये ज्ञान है और साधना भी कर रहे हैं, एक उच्च कोटि पे भी पहुंच गए हैं, उसके बाद भी ये मृत्यु का भय बड़े बड़े साधकों के मन से नहीं निकलता। बहुत बड़ा क्लेश है मृत्यु का भय। और वहां उस चिता को देखकर मृत्यु का भय हो रहा है। क्या भय हो रहा है? कि मेरा संपूर्ण नाश हो जाएगा। गलत नॉलेज है, विपर्य है। संपूर्ण नाश नहीं होगा, आत्मा तो आपकी अमर है। विपर्य है ना, कि वहां पर क्या ज्ञान हो रहा है कि मेरा यहां संपूर्ण नाश हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। नहीं, आप नहीं खत्म होंगे, ये तो शरीर खत्म होगा। और शरीर को तो वस्त्र बताया, पुराने वस्त्रों की तरह बदल देंगे, आत्मा तो अमर है। लेकिन ये अनुभव में नहीं है। और यहाँ पर हम समझ रहे हैं मेरा संपूर्ण नाश हो जाएगा, और यहाँ से हम डरे, भय में आए कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। और वो जो किताबी ज्ञान था ना, कहीं सुना था कि साधना करने से आत्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और इस भय की वजह से, इस विपर्य की वजह से, इस गलत ज्ञान की वजह से आप मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं, साधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो अक्लिष्ट हो गई गलत ज्ञान भी। गलत ज्ञान क्या था? कि मेरा संपूर्ण नाश हो जाएगा। नहीं, नाश तो नहीं होगा, यह गलत ज्ञान है। अंदर से ऐसा ही है, चाहे कितना भी कह लें हम कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हम अनात्म को ही आत्मा समझते हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। आत्मा को तो जानते ही नहीं हम, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इस शरीर को जानते हैं। है आपको अभी आत्मा अनुभव में आ रही है? नहीं। मेरे हाथ, मेरा शरीर, मेरे हाथ पांव, मेरा शरीर ये चल रहा है, ये कार्य कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, इसी को मान रहा हूँ मैं, जो कुछ मान रहा हूँ। कहाँ है आत्मा? पता है? नहीं पता। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में, संप्रज्ञात समाधि के अंतिम अवस्था में, ऊंची अवस्था में आत्मा ज्ञान होगा। उच्च कोटि की समाधि में होता है आत्मा ज्ञान, फिर परमात्मा ज्ञान होता है। वहां पता लगता है, वहां पर भिन्नता हो जाती है कि ये शरीर है, ये आत्मा है, वो ज्ञान। और इस भय की वजह से आप, इस क्लेश की वजह से, इस उल्टे ज्ञान की वजह से आप मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। अक्लिष्ट वृत्ति हो गई उल्टे ज्ञान से भी। दूसरी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ईश्वर क्या है? साकार है कि निराकार है? रूप वाला है कि बगैर रूप वाला है? अगर शास्त्र पढ़े हैं तो ईश्वर को तो निराकार कहा जाता है। और आप, मैं, हम सभी लोग साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, साकार रूप में देखते हैं। उसके बहुत फायदे हैं, अलग बात है। साकार के भी अलग फायदा, कभी ये प्रश्न उठेगा तो हम उसको भी समझाएंगे कि मूर्ति पूजा के क्या फायदे हैं और वो कैसे आपके जीवन में उन्नति लाती है। लेकिन हम साकार में ही भक्ति भाव रखते हैं, और भक्ति योग है। निराकार तुमने देखा नहीं। ज़्यादातर लोग हम भक्ति किस में करते हैं? साकार रूप में ही देखते हैं ना, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को। और एग्जाम्पल देखो, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। रामकृष्ण परमहंस, काली के भक्त, मूर्ति पूजा, भक्ति भाव,
कहाँ पहुंचे? मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त कहाँ पहुंची? वो बात अलग है कि एक स्थिति ऐसी आती है जहां वो साकार रूप को छोड़ के निराकार को देखते हैं, निराकार का अनुभव करते हैं। वो अलग बात है, उसको कभी समझेंगे कि साकार रूप छूटेगा जब ऊंची कोटि पर पहुंचेंगे। ऊंची कोटि जो ध्यान की अवस्था होगी, वहां साकार रूप छूटेगा और निराकार रूप आएगा। लेकिन भक्ति योग तो बहुत सबसे पसंदीदा योग है। मीराबाई रामकृष्ण परमहंस भक्ति योग से पहुंचे, और ध्यान योग से हमारे भगवान बुद्ध, महावीर, कर्म योग से मदर टेरेसा, और हठ योग से सभी को पता है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ, मीननाथ, वो हठ योग के माध्यम से पहुंचे वहीं निराकार रूप को देखा। तो साकार रूप को जो हम देख रहे हैं और उसकी भक्ति कर रहे हैं, वो मिथ्या ज्ञान, विपर्य है, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो निराकार है। लेकिन वो साकार रूप पे पूजा करते 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 उस विपर्य में, उस गलत ज्ञान से हम साधना करते 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 कहाँ पहुंचे? आत्मदर्शन पर, परमात्म दर्शन पर। उसी साकार में पूजा करते करते विपर्य में अक्लिष्टता आ गई, सब कुछ छोड़ दिया साकार रूप को देखते देखते। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, और क्लिष्ट तो है ही, आपको उसमें क्या बताऊं, आप सब कुछ उल्टा ज्ञान तो क्लिष्ट की तरफ ही ले जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस क्लिष्ट और अक्लिष्ट के ऊपर कोई एग्जाम्पल हो, सोचें और आप मुझे मैसेज करें। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे, गहराई में जाओगे, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट को और अच्छा समझते चले जाओगे। बनाओ आप अपने एग्जाम्पल, देखो कि, और फिर मैं बता रहा हूं, क्लिष्ट जो संसार में ज्ञान, जो वृत्ति, जो विचार हमें संसार में लगाए रखता है, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब चीज़ों में लगाए रखता है, वो क्लिष्ट है। और जो विचार जो मुझे परमात्म दर्शन की ओर, आत्मज्ञान की ओर, मुक्ति की ओर, साधना की तरफ, ध्यान की तरफ, अध्यात्म की ओर ले जाए, वो अक्लिष्ट है। तो आप विपर्य पे ज़रूर सोचें, और जो मैंने पहले बताया है प्रमाण पे भी, अनुमान, आगम और प्रत्यक्ष, इस पर भी आप, अगर आप क्लिष्ट और अक्लिष्ट आपके मन में आते हैं, कोई ऐसे थॉट, कोई एग्जाम्पल, तो आप मुझे ज़रूर भेजें। इसके बाद का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम समझेंगे कि जो ये विपर्य है, क्या वो वास्तव में अविद्या है? क्योंकि भाष्य में तो अविद्या ही लिखा है। तो वो क्यों महापुरुष कुछ ऐसे हैं जो विपर्य को अविद्या नहीं मानते? उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।